हिमाचल में 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य करार देने पर बोले कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स। कहा पार्टी हाईकमान का साहसिक फैसला, विश्वासघाती विधायकों ने किया था पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने काम। झज्जर में मीडिया से कर रहे थे कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स बातचीत। वत्स बोले, भाजपा ने भी सांठ-गांठ से किया प्रजातंत्र का गला घोटने का काम। नफे सिंह हत्याकांड पर भी उठाए सरकार की कार्यशैली पर सवाल। अपराधी और अपराध पर लगाम कसने में गठबंधन सरकार पूरी तरह फेल। निर्दोष फंसे नहीं और अपराध करने वाले को मिले सख्त सजा, ऐसा करे पुलिस प्रशासन काम। लोस में हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट आपको दिए जाने के सवाल का भी दिया जवाब। कहा तानाशाह सरकार हटाने के लिए इस प्रकार के समझौते हैं बेहद जरूरी। केजरीवाल को ईडी द्वारा भेजे गए 8वें सम्मन को लेकर भी बोले कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स। कहा सरकार बताए क्या व्यापम, शराब और धान घोटाले के किसी आरोपी को भेजा गया नोटिस। लोस चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा की हजारों नहीं लाखों वोटों से जीत होने का किया दावा। कहा मजबूती से लड़ेगी चुनाव, जीत होगी दीपेंद्र हुड्डा की दहलीज पर। विस अध्यक्ष द्वारा हिमाचल में कांग्रेस के आधा दर्जन विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने पर झज्जर जिले के हल्का बादली के कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान का यह ऐतिहासिक फैसला है। हिमाचल में कांग्रेस के इन आधा दर्जन विधायकों ने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था, जिसके बाद इस प्रकार का फैसला लेना बेहद जरूरी था। विधायक कुलदीप वत्स यहां झज्जर में अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। यहां उन्होंने हिमाचल प्रकरण में भाजपा को मुख्य हाथ होने से कतई इंकार नहीं किया और कहा कि सच्चाई तो यह है कि वहां पर भाजपा ने प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया। नफे सिंह हत्याकांड मामले में सरकार को घेरते हुए उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली में सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने विस में बड़ी ही बेबाकी से नफे सिंह हत्याकांड और सरकार की विफलता को बार बार उठाया। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ते भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध और बढ़ती महंगाई के मुद्दे को भी विस में उठाया। उन्होंने झज्जर जिले को कमिश्नरी का दर्जा दिए जाने पर सीएम का आभार जताते हुए इतना ही कहा, कह दे रहा है दुरुस्त आए। लोस चुनाव के लिए हरियाणा में कुरुक्षेत्र सीट आम आदमी पार्टी को दिए जाने के सवाल पर बोलते हुए विधायक ने कहा कि तानाशाह सरकार को हटाने व हराने के लिए इस प्रकार से समझौते बेहद जरूरी है। केजरीवाल को ईडी द्वारा 8वां सम्मन भेजे जाने के सवाल पर का जवाब देते हुए कुलदीप वत्स ने सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि सरकार बताए कि क्या व्यापम घोटाले, शराब घोटाले, धान घोटाले में किसी को आज तक सम्मन भेजा गया है। लोस चुनाव में रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा की जीत का दम भरते हुए कुलदीप वत्स ने कहा कि रोहतक सीट पर इस बार दीपेंद्र हुड्डा इतने मजबूत है कि वह हजारों से नहीं बल्कि लाखों वोटों से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि रोहतक लोस सीट का चुनाव कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा इतनी मजबूती से लड़ेगी कि जीत दीपेंद्र हुड्डा की दहलीज पर होगी। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ को भी अपने वक्तव्य में बुरी तरह से लपेटा। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद से धनखड़ बादली के विकास में अवरोधक बने हुए हैं। का फैसला था वो हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उन्हें तमाम नेताओं ने माना है और इससे इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। देखिए हम भी अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहते थे, पर जब एक गठबंधन होता है, एक इंडिया गठबंधन हमारा बना है, तो समाज जो पार्टी लेवल की प्लेटफार्म की बात है, तो उसमें हुड्डा साहब ने तो कहा है कि हम आज भी सक्षम हम 10 के 10 सीट लड़ने के लिए। फिर भी इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसके लिए पार्टी सर्वप्रिय होती है और जो प्लेटफार्म तैयार है उसको कांग्रेस का ग्राफ धीरे धीरे नहीं, जब कहीं ना कहीं जब एक तानाशाह जो गवर्नमेंट चल रही है और जो गरीब की, मजदूर की, किसान की, युवाओं की, खिलाड़ी की, जो पूरा जो एक देश को तार तार करने की हद पे जो बीजेपी और एनडीए गठबंधन तुला हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं आपस में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मेरा जो लेवल है कांग्रेस में एक विधायक तक है, कार्यकर्ता के रूप में, ये आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और राहुल गांधी जी और खड़गे जी और इंडिया गठबंधन की जो टीम है वो इसको तैयार करेगी। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। और एक चीज़ जरूर कहता हूँ, क्या हमारे बीजेपी के नेता, मानता हूँ मैं, आप विपक्ष को तो दे दो, क्या इस एनडीए में सारे दूध के धुले बैठे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, क्या कभी किसी अपने जो पार्टी के नेता हैं जो लिप्त हो रहे हैं, चाहे वो व्यापम घोटाला था,
चाहे शराब घोटाला था, चाहे धान घोटाला था, इतने घोटाले हुए, क्या किसी को ईडी का सम्मान दिया? क्या तोमर साहब को बेटों को मिलाया जो इतना बड़ा स्कैम उसका सामना आया? तो ये कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, प्रजातंत्र का गला घोटने की जो बात है वो बीजेपी के और लोग कर रहे हैं, और इसे जनता 2024 अब आ गया, आपका इलेक्शन आ गया, उसमें जनता जवाब देगी। बिल्कुल हम पूर्ण रूप से मजबूती से छत्तीस बिरादरी के भाईचारा तैयार है, और जो दीपेंद्र जी को पिछले शाम दाम दंड भेद सारी नीति अपना के जो हराने का काम किया था, अब की बार मैं बड़े गर्व से कहता हूँ दीपेंद्र हुड्डा जी हज़ारों में नहीं, अगर लाखों में यहाँ से ना जीते तो आप बता दें। ये बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात, हमारे स्वामी हैं, इनके राज्यसभा सांसद भी रहे, बड़े वरिष्ठ नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उसने अपने वक्तव्य में एक बहुत बड़ी बात की कि अब तक के देश के सबसे झूठा प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी है। तो मैं इससे ज़्यादा आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, चाहे वो कांग्रेस से, चाहे कोई बीजेपी से, चाहे जेजेपी से, चाहे किसी और पार्टी से। मैं इस बात से गलत कोई भी करे, मैंने क्या कहा, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, निर्दोष कोई हो चाहिए, निर्दोष कोई बचना चाहिए और दोषी कोई बचना नहीं चाहिए। तो ये तो बड़ा कठिन मामला है और संज्ञान में लेना चाहिए। और आज जब जो जनप्रतिनिधि 2 बार के विधायक भी रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, जब उनके साथ ऐसा हो सकता था, हम व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं मैं ढीलापन मानूंगा इस बात के लिए कि कहते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ जी का धन्यवाद, उन्होंने मंजूर करा दिया। मैं तो कोई बताना चाहता हूँ प्रकाश जी को भी और उनके जो साथी जो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, ये रोड आज नहीं 5 महीने पहले मंजूर हो गया था, और उसकी डिनाइटी वगैरह बन के सब कुछ कंप्लीट। इसका सबसे बात उनको बता दूँ, वो कहते 2 दिन पहले कि मंजूर अब हुआ है। मैंने पिछले विधानसभा में ये बात उठाई थी, और जो बजट आया था उसमें ये रोड का टेंडर भी लग चुका है। 2-4-5 दिन में इसका काम शुरू होने वाला है। तो ये कुछ लोग जो भरगा रहे दुनिया को, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक शब्द, कासनी टू ढाकला का इनका रोड टूटा पड़ा 4 साल से, 5-4.5 साल से, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला आज तक। वो मैंने मंजूर करवाया दोबारा। कहाड़ी बठेड़ा कहाड़ी और आमादलपुर जो रोड का मामला था, उस रोड को 4.5 साल से, बड़ी हैरानी की बात है, पाड़ के डाल रखा था। उसकी आवाज़ मैंने उठा के उसको अब काम शुरू उसका मैं करा रहा हूँ। उसके बाद में समालपुर फतेहपुर, जो लोग कहते हैं कि विकास, इस बादल हल्के में विकास कराया, 9.5 साल में एक रोड ही उसमें नहीं लगी, आदमी पैदल नहीं चल सकता। उस रोड के लिए कभी कहते मार्केट कमेटी का, कभी PWD का, अब उस रोड का मैंने एस्टीमेट बनवा के पास करवाने के लिए भेजा है। घोड़ा और हमारा बादली का रोड, आप जाके देखिए उसकी हालत क्या है, पैदल आदमी नहीं चल सकता, उसका वो किया। तो लोग सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने की बजाय अपने हल्के के विकास की तरफ ध्यान देते। 9.5 साल आज उनको काम को मंजूर कराता है, और फिर वो कहते हैं कि वे धन्यवाद ओम प्रकाश जी का, ये कमिश्नरी बनवा दिए। तो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, कमिश्नरी के लिए हमने लड़ाई लड़ी, और आज शनि में नशा के लिए, अपराध के लिए निरंतर मेरे को भी धमकियाँ खूब मिलती रही है। मुझे परवाह नहीं है, मैं नशा और अपराध के खिलाफ ऐसे ही लड़ाई लड़ता रहूँगा। तो मेरा एक विज़न है, मेरा बादली हल्का में अमन चैन भाईचारा बना रहे, क्योंकि जिस प्रकार से जो हमारे बादली हल्के में आग लगी थी, आज मैं धन्यवाद करता हूँ बादली हल्के के युवाओं का, विशेषकर जिन्होंने इस मुहिम में मेरा साथ दिया। और आज आप बादली में जाके पूछो कि कितना कंट्रोल, चाहे वो अपराध में है, चाहे वो नशे में है, आपको आसपास में पता लग जाएगा कि हमने कंट्रोल किया या ना। मंत्री को मैं आपको बता दूं, बड़ी हैरानी की बात बता रहा हूँ, इस रोड की हालत भी ख़राब होगी कुछ 4 महीने में ही। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो 25 रोड हमें मिले थे, बादली टू बुपनिया, उस रोड की हालत भी ऐसी है। बादली टू गवाना माजरी होते हुए भादरगढ़ जा रहा है, उस रोड की भी हालत है। फिर मैंने बुपनिया टू नूना माजरा शाहपुर देसलपुर होते हैं, उसकी भी हालत है। तो ये पूर्ण रूप से इनके रोडी भी हजम है, क्रेशर भी हजम है, पत्थर भी इनका हजम है, और पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी इसमें आँख मूंद के बैठे हैं। जेजेपी के हमारे जो डिप्टी CM हैं, वो नहीं कहते कि मैं ना खाऊं ना खाऊं, तो उसने पूर्ण रूप से ठेकेदारों के साथ मिलकर इसका ये हालात है कि आज 4 महीने में
बनेना रोड में 4 महीने में रोड की हालत आप देख लेना। धनखड़ साहब का की एक मोटा जोटा रैली थी, उसमें घोषणा की थी। मैं आज ओम प्रकाश जी कहूँगा, ओम प्रकाश जी पूर्व मंत्री, उन्होंने घोषणा कराई थी मिनी सेक्रेटरीट की। इसने अपने काल में एक ईंट नहीं लगी 2016 से लेके। उसका संघर्ष किया मैंने, 2021 तक संघर्ष किया, 22 में वहाँ पे काम शुरू हुआ लास्ट में। उसके बाद में बस स्टैंड का एक भी ईंट नहीं लगी। जो थाना था दोनों माचरौली और उसका नहीं हुआ, उसके लिए मैंने बार बार उसके लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद उन्होंने घोषणा की थी कि भाई बादली में 50 बेड का हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल की आज तक एक ईंट नहीं लगी। उसके बाद 2016 में घोषणा हुई थी मॉडल स्कूल पाटौदा, 2022 में जाके मैंने उसका काम शुरू करवाया, सिर्फ घोषणा में पड़ा था। बादली का स्कूल मॉडल स्कूल, उसकी भी घोषणा कर गए थे, और 5 साल तक एक ईंट उसमें लगी हूँ, वो भी 2022 में फिर दोबारा 21-22 में शुरू हुआ। शिलानी का स्कूल, उसकी भी हमने संघर्ष करके उसका भी काम शुरू करवाया, चाहे वो सुरैती का स्कूल था। तो ये जो बात करते थे सिर्फ और सिर्फ विकास की, आज जाओ आप शिलाना जाओ, शिलानी जाओ, आप डावड़ा जाओ, आप गोयला कला जाओ, आप बुपनिया जाओ, आप अपने और अनेकों ऐसे गांव हैं जिनमें आप इस्माइलपुर जाओ, फतेहपुर जाओ, आप पैदल नहीं निकल सकते। ऐसे गांव हैं जिनके ये विकास की बात करते थे कि मैंने बादली हल्के में 1600 करोड़ रुपए पंचायतों को दिए हैं। तो मैं तो कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से मैंने विधानसभा में मांग की कि आप में हिम्मत है तो आप इसकी इंक्वायरी कराओ, वो 1600 करोड़ रुपए विकास के लिए बादली हल्के में कौन से गाँव में लगे। मैं जरूर कहूँगा कि आपने सब डिवीज़न बनवाया, पर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ 2016 में सब डिवीज़न बना, एक भी किसी दफ्तर के लिए आपने कोई ईंट रखवाई? एक भी बनवा दिया, ठीक है, मैं मानता हूँ, धन्यवाद है, पर एक भी ईंट रखवाई? मैंने संघर्ष किया निरंतर, बारंबार, चाहे वो बस स्टैंड का था, चाहे वो मिनी सेक्रेटरीट का था, चाहे वो हॉस्पिटल का था। हमने संघर्ष करके 2022 क्यों हुआ? 2016 में जब घोषणा होगी थी तो 2022 में उसकी आधारशिला क्यों रखी गई, मुझे ये बताओ, क्योंकि उसको संघर्ष किया। मैं बार बार मुख्यमंत्री को कहता था आपकी झूठी घोषणा है, झूठी घोषणा है। ओम प्रकाश जी ने जिस दिन इलेक्शन हारा, उसके बाद बादली में ये बताएं कि एक विकास कार्य करवाने की कोई काम किया? तो हाँ, ये जरूर किया। बादली में विकास कार्यों के आगे टांग अड़ा के उसको काम को रुकवाने का काम जरूर ओम प्रकाश जी ने किया। क्या गुनाह किया था बादली के अंदर? ओम प्रकाश जी को जिताया नहीं था पहले, जो कभी दुख में सुख में कभी शामिल नहीं हुए थे, और आते उनको जिताया, और फिर इन्होंने ये सम्मान दिया। किसी को कह अभी मैं 6 फुट नीचे गाड़ दिया, किसी को कुछ कह रहा है, किसी ने कुछ कह रहा है। बादली की जनता ने तो दोबारा भी, बादली की जनता का तो उन्होंने शरण धो के पीना चाहिए, दोबारा भी 33,000 वोट दिए। बादली की जनता बताएगी। मैं अपना काम कर रहा हूँ, कर्म मेरा काम है कर्म करने का, और फल मेरे चाचा था, वो मेरे भाई माता शक्ति, जो बादली की जनता देगी वो अच्छा ही देगी, ये मुझे उम्मीद है। उन्होंने भी बताया कि मैं जैसा भी हूँ, मैं खरा हूँ, उनका बेटा, उनका भाई, उनका अपना गौ जरूर कहूँगा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से किया। ओम प्रकाश जी साइकिल लेके घूमते थे, किसान की बात करते थे, MSP की बात करते थे। आज इस देश का अन्नदाता किसान, जो आंसू गैस के गोलों से, जो ड्रोन से उनके ऊपर छोड़े जा रहे हैं, लाठियों से पीटा जा रहा है, आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां, लठों से मारा जा रहा है। आज मुझे किसान पुत्र, किसान भगत की मुँह से एक शब्द मुझे सुनने को नहीं मिला। उसके बाद भारत माता की जय, गौ माता की जय, हर जगह बोलते गौ माता, गौ भगत। मुझे ये बताए ओम प्रकाश जी, आपके इलाके में इतनी गौशाला है, क्या आपने कौन सी गौशाला का डेवलप किया? आज गौ माता का रोडों पे लोगों की भी जान ले रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, और गौ माता की भी जान जा रही है। आज गौ माता पॉलीथीन और कूड़ा खाने के लिए रोडों पे घूम रही है, ये इनका गौ माता का भगत है। जय जवान जय किसान जय मजदूर का नारा देते हैं। इस देश का किसान सीमा पे बॉर्डरों पे पड़ा है, इस देश का जवान सीमा पे शहीद हो रहा है, इस देश का गरीब मजदूर SC-BC के भाई, जिनके लाखों लोगों के BPL के परिवारों के कार्ड काट के वो घर के अंदर मारने का, अन्न धन योजना बंद करके गरीबों को मारने का काम इन्होंने धनखड़ साहब ने किया है।